अपन लोग जो है करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 66th मेंस के लिए या 67th मेंस के लिए वो उसमें अपन लोग करने वाले हैं। सो बेसिकली जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारा जो है आज का टॉपिक है। सो प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में ही जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाले सिस्टम पे जोर दिया था, जिसकी वजह से ये इशू जो है मतलब हाईलाइट हुआ। सो इसमें देखते हैं कि पहले कि मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। ओके, सो बेसिकली जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द सुपरिटेंडेंट्स the direction and the control of the entire process for the conduct of the election to the parliament and the legislatures of the every state and to the office of the president and the vice president of the India। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये जो मतलब कि जो भी जो पावर है ये वेस्टेड है कि वो बेसिकली जो है मतलब कि जो भी इंटायर प्रोसेस होगा जो इलेक्शन कंडक्ट का, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या लेजिस्लेचर्स का हो, स्टेट के लेजिस्लेचर्स का हो या ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का हो, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखने वाला है। ओके, हाउ बट द फ्रीक्वेंट इलेक्शन फॉर द स्टेट एंड द सेंटर हैम्पर द लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग। लेकिन हमें पता है कि जो मतलब कि हाल फिलहाल में मतलब कि रेगुलर मतलब आई मीन जो है मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्शंस हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मतलब कि हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती है ना वो हैम्पर होती है। सपोज कोई गवर्नमेंट जो है 5 ईयर्स की पॉलिसी चला रही है, बट उसको पता है कि बीच में जो है अगर उसको कुछ अपने ही मतलब कि आई मीन एक्सिस्टेंस पे उसको लगने लगे मतलब पॉलिटिकल पार्टी को उसकी सरकार गिर सकती है, तो वो क्या करेंगे, कुछ इमीडिएट जो मतलब कुछ जो है मतलब पॉलिसीज़ लेके आएंगे या कुछ इमीडिएट कुछ हाल फिलहाल में करना चाहेंगे जिससे कि जो है मतलब उनकी सरकार क्या हो, मतलब कि वो बनी रहे। ओके, या फिर जो सरकार गिर जाने के बाद जनरली जो न्यू गवर्नमेंट आती है तो उनके जो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसको टर्मिनेट करके वो खुद की पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करती है। ओके, सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर सीन एज द सॉल्यूशन टू दिस विद मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, सो सबसे पहले अपन लोग हिस्ट्री देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हिस्ट्री क्या रहा है, कि हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन कब से नहीं होते हैं या कब तक होते थे। ओके, सो ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1968 एंड 1969 एंड दैट ऑफ द लोक सभा इन 1970, इलेक्शन टू द स्टेट असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट हैव बीन हेल्ड सेपरेटली। ओके, अदरवाइज द साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर द नॉर्म्स अंटिल 1967। ओके, सो होता क्या है कि जो हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कुछ स्टेट का 1968 में और 1969 में वो डिसॉल्व हो जाता अपना टर्म कंप्लीट करने से पहले, और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो भी 1970 में टर्म कंप्लीट करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कुछ मतलब कि टाइम से पहले हमें इलेक्शन कराना पड़ता है। इसलिए जो हमारा जो नॉर्म्स जो था 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, जो सारे स्टेट का एंड लोकसभा का जो इलेक्शन साइमल्टेनियसली होता था, वो नॉर्म्स हमारा जो है ब्रेक हो जाता है। ओके, सो देखते हैं इसमें रीस्ट्रक्चरिंग। सो इट विल मतलब कि मतलब हमें पता है कि जो फर्स्ट टाइम पे कोई भी अपन लोग जो है अगर कोई स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं या फिर कोई भी मेजर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो पूरा सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है हमें। सो इसमें भी देखते हैं क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इट विल रिक्वायर द इंडियन इलेक्शन साइकिल टू रीस्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट इलेक्शन टू द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर अंडर विच द वोटर्स वोट फॉर बोथ ऑन द सेम डे। ओके, सो इसमें बेसिकली जो है रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सो डैट कि सपोज कि अगर जो है बिहार में इलेक्शन हो रहा है, मतलब कि स्टेट इलेक्शन हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और जो है मतलब जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो वो जो है कोई भी अगर वोटर जा रहा है तो एक ही दिन पे वो बेसिकली जो है दोनों के लिए वोट कर ले। अदरवाइज़ अभी क्या होता है, सपोज कि 2019 में हमारा जो जनरल लोकसभा इलेक्शन हुआ था एंड अभी हाल फिलहाल में जो है वो 2020 मतलब कि 21 में बेसिकली जो है हमारा जो मतलब कि इलेक्शन हुआ ये जो स्टेट असेंबली का। तो सपोज़ कि अगर वो कहीं दूसरे स्टेट में रहता होगा तो उसको क्या करना पड़ा होगा कि मतलब सपोज़ कि वो अगर वो थोड़े फाइनेंशियली ठीक ठाक है तो वो दोनों ही इलेक्शन में आ जाएगा, या फिर जो मतलब ठीक है वो अगर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहता है या लीडरशिप में इंटरेस्टेड है तो वो आ जाएगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, मे बी वो स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेट करेगा, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या जनरल इलेक्शन के वोट में मतलब कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो सेम डे पे अगर जो है इलेक्शन होगा तो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंडेशंस। द साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाज प्रपोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन 1983। द सेम वाज रिकमेंडेड सब्सिक्वेंटली बाय द लॉ कमीशन एंड द नीति आयोग। ओके, सो सी ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो था इसको इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया ने खुद ही प्रपोज किया था 1983 में। ओके, और सेम जो रिकमेंडेशन जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये लॉ कमीशन एंड द नीति आयोग ने भी प्रपोज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। सो इनविसाजेस अ सिस्टम वेयर इलेक्शन टू ऑल स्टेट एंड द लोकसभा विल हैव टू बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सारे स्टेट में जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, या फिर कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे पुडुचेरी एंड दिल्ली में जो इलेक्शंस होते हैं उनका, एंड लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शंस होता है वो साइमल्टेनियसली होगा। एंड ये जो मतलब कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब क्या है, फेज़ वाइज वी सिंगल डे देखते हैं। मतलब कि जो हम जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि एक दिन में ही सारा इलेक्शन ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बट ये जो पर्सन अगर सिंगल पर्सन वोटिंग करने के लिए जा रहा है तो एक दिन में ही वो जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट करेगा और जनरल इलेक्शन के लिए भी वो वोट करेगा। बट एक साथ में एक दिन में ये जो है वोटिंग को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फेज़ वाइज में होगा। Okay, so simultaneous election does not mean that voting across the country for the Lok Sabha and the state assemblies happen on a single day. It can be conducted in a phase-wise manner, and voters in a particular constituency vote for both state assembly and the Lok Sabha on the same day. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आर्गूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब कि क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं जो कि फेवर करते हैं कि मतलब कि नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। ओके, फर्स्ट देखते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। सो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू द इम्पोजिशन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच ऑफन लीड्स टू द पॉलिसी पैरालिसिस एंड द गवर्नेंस डिफिसिट इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड द कैपिटल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। हमें पता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो जो भी जो है मतलब कि जो गवर्नमेंट की जनरली पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं कुछ टाइम के लिए वो हैम्पर होती हैं, वो जो है मतलब कुछ टाइम के लिए जो हॉल्ट हो जाती हैं। और जो भी हमारे जो मतलब कि इन पॉलिसीज़ को चलाने के लिए जो भी हमारे जो मैन पावर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, वो सब जो है मतलब कि इलेक्शन के प्रिपरेशंस वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी दे दी जाती है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, ये डीएम वगैरह जो भी जो है वीडियो वगैरह सीओ वगैरह सब जो है ये इलेक्शंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। सो continuous election has an impact on the functioning of the essential services. Simultaneous elections will limit the disruptions to the normal public life associated with elections. The productivity of an economy is lost due to the issue like the traffic problems and the rallies. हमें पता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कंटिन्यूसली जो है लाइक रैलीज़ की जाती हैं। ऊपर से जो है मतलब कि जो नॉर्मल जो डेली लाइफ के जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं वो भी हैम्पर होते हैं। इससे जो है मतलब कि कंसिक्वेंटली जो हमारा जो मतलब कि जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है वो भी हैम्पर हो जाती है। ओके, हाल फिलहाल में हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल में जो इतने मतलब कि बहुत सारे फेजेस में इलेक्शन हुए थे जिसकी वजह से जो है मतलब वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोमोटिंग द पॉपुलिज्म। सो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस विल इम्पैक्ट द फोकस ऑफ द गवर्नेंस एंड द पॉलिसी मेकिंग एज इट फोर्सेस द पॉलिटिकल क्लास टू टिपिकली थिंक इन द टर्म्स ऑफ द इमीडिएट इलेक्टोरल गेन्स रेदर देन फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसी। सी मतलब कि जब हाल फिलहाल में मतलब कि जो इलेक्शन होने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ को ना सोच करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जिससे कि जो वोटर्स के माइंड को वो अट्रैक्ट कर पाए, वोटर्स को अपने तरफ से अट्रैक्ट कर पाए, सो डैट कि वो खुद इलेक्शन में दोबारा मतलब जीत करके दोबारा से पावर में आ सके। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पोलराइजेशन। So frequent elections perpetuate caste, religion and the communal issues across the country as elections are polarizing the events which have accentuated the casteism, communalism and the corruption. सी हमें पता है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन जब होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट अपने स्पीचेस में बहुत सारे इश्यूज़ को मतलब कि जो मतलब इश्यूज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है मतलब कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, हिंदू मुस्लिम्स वगैरह जो है ये बहुत सारे मतलब कि इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। ओके, कम्युनल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि मतलब कि जो जनरल पब्लिक होती है ना उनमें भी जो एक दूसरे की तरफ हेटर्ड की फीलिंग ये लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है ग्रो कर देते हैं। ओके, सो डैट की जो है मतलब कि वो अपने साइड में वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है मतलब कि नॉर्मल सिविल जो पॉपुलेशन है उसमें भी जो हेटर्ड्स की फीलिंग ग्रो कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्शंस होगा वैसी जो फीलिंग्स जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, कम्युनल वायलेंस वगैरह जो है जनरली बढ़ते जाएंगे। हमें पता है कि जो करप्शन वगैरह भी होता है इसमें, क्योंकि जो है मतलब जो वोटर्स को जो है वो करप्ट करके उनको लाइक वाइन दे करके, मनी दे करके या फिर खिला पिला करके उनको जो है मतलब उनको ल्योर करने की कोशिश करते हैं, उनको मतलब कि अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वोटर टर्नआउट। अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिपोर्ट साइमल्टेनियस पोल्स विल बूस्ट द वोटर टर्नआउट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वोटर टर्नआउट। सपोज़ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे जो है अगर मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में आना है तो मैं एक पल को आ भी जाऊँ, फिर मुझे जो है मतलब मुझे जो है सपोज जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और कुछ ही महीने 6 महीने साल भर के गैप में हो और मेरे पास टाइम नहीं हो, तो आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। बट वही जो है सेम टाइम पे दोनों इलेक्शंस होंगे, तो मैं हो सकता है कि मैं उसमें आ जाऊं और मैं दोनों ही जो जनरल असेंबली में और जो है मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन में दोनों में ही ये मतलब कि मैं वोट कर पाऊँ। इससे क्या होगा कि जो वोटर टर्नआउट जो है, जो परसेंटेज ऑफ द वोटर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं करप्शन एंड द ब्लैक मनी। सो द बाई द वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक द पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स एक्सेट्रा, द अर्ज टू स्पेंड मोर देन सेट लिमिट टू विन इलेक्शंस इज blamed as one of the key drivers for the corruptions and the black money in the country. सो हमें पता है कि इलेक्शंस के टाइम पे ये जो ब्लैक मनी एंड करप्शन के केसेस बढ़ जाते हैं, सो डैट कि जो मतलब कि जो भी जो एक्सपेंडिचर वगैरह हो मतलब कि इलेक्शंस वगैरह में, वो सब वो लोग जो है उनको मतलब कि वो फुलफ़िल कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं economical. So expenditure can be reduced by the conducting the simultaneous elections. Simultaneous elections allow lesser amount to be spent on the resources. It would reduce the massive expenditure that has been pegged at around 45,000 crore. Thus it will save countries resources. हमें पता है कि जो मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो बहुत सारा जो खर्चा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं, वो कहीं ना कहीं से जो है मतलब घूम फिर के वो पैसा जो है जनरल पब्लिक का ही जा रहा होता है। ओके, एंड इसमें जो कहीं ना कहीं जो है मतलब कि मतलब सपोज़ कि मतलब कि पोलिंग बूथ वगैरह बनाने में, मतलब कि आर्मी पर्सनल्स को डिप्लॉय करने में, मोबिलिटी में, ठीक है, इलेक्शंस के जो भी बैलेट पेपर वगैरह में, मतलब कि बहुत सारा जो है इसमें हमारा जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्रेन कर रहा होता है। एंड ये एस्टिमेट किया गया कि सम अराउंड 45,000 करोड़ जो है मतलब कि इससे जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस नॉर्मली थ्रू आउट द इलेक्शंस एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस टेक्स अवे अ पोर्शन ऑफ सच आर्म्ड पुलिस फोर्सेस विच कुड अदरवाइज बी बेटर डिप्लॉयड फॉर अदर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पजेज़। हमें पता है कि जो इलेक्शंस के टाइम पे डिफरेंट स्टेट से जो है मतलब कि या फिर जो क्रिटिकल जो पोजीशंस होते हैं वहाँ से भी हमें जो है आर्म्ड फोर्सेस को बुला करके जो है इन इलेक्शंस ड्यूटी में डिप्लॉय करना पड़ता है। अगर ये नहीं हो मतलब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, तो इससे हमारा क्या होगा कि उन जो है आर्मी पर्सनल्स को हम लोग जो है जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के कुछ इश्यूज़ है वहाँ पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब आर्गूमेंट्स क्या है अगेंस्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या मतलब कि हमारे जो मतलब कि कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑपरेशनल फीजिबिलिटी और द डूएबिलिटी। सो सच इज़ हाउ टू सिंक्रोनाइज साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, feasibility to extend or the curtail the existing terms of such state assemblies. What would happen in case the ruling party or the coalition loses majority in between terms either in the Lok Sabha or in the state assemblies? Feasibility for the Election Commission of India to conduct the election at such a massive scale. So हमें पता है कि इंडिया कोई छोटा सा मतलब कोई छोटी सी कंट्री तो है नहीं जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह जैसे, या फिर जो है मतलब श्रीलंका जैसे, सो दैट कि मतलब कि ये बहुत ईजिली पॉसिबल हो। ओके, सो इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पे हमारे पास मतलब कि सम अराउंड 135 करोड़ पॉपुलेशन है। सो इतने वास्ट मेजॉरिटी में एक मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। एंड ये कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। सपोज़ कि मतलब कि इलेक्शन जो मतलब कि यूपी में 2022 में होने वाले हैं। ओके, अभी हाल फिलहाल में जो है मतलब कि कुछ इलेक्शन जैसे पुडुचेरी में, असम में, केरल में ये इलेक्शंस हुए हैं। तो सपोज़ हमें जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जब कराना पड़ेगा, तो कैसे हम कुछ का जो है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ का जो है मतलब कुछ स्टेट्स का हमें जो टेन्योर जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ का हमें कर्टेल करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है मतलब ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट द इथोस ऑफ द फेडरलिज्म। सो इट कैन गो अगेंस्ट द फेडरलिज्म एज व्हेन एन इलेक्शन इन अ स्टेट इज पोस्टपोन्ड अंटिल द सिंक्रोनाइज्ड फेज, प्रेसिडेंट रूल विल हैव टू बी इम्पोज इन द इंटरिम पीरियड इन दैट स्टेट। तो हमें पता है कि अगर किसी
हम जब सिंक्रोनाइज़ करेंगे पहली बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे अगर सपोज़ कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, या फिर जो है मतलब कि जब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी तो हमें वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा जब तक कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का टाइम नहीं आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जो हमारी जो फेडरलिज्म की जो पॉलिसी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में एक अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये जो हमारे जो फेडरलिज्म की जो पॉलिसी है उसको हम लोग यूनिटरी से रिप्लेस कर देंगे प्रेसिडेंट रूल लगा करके। तो ये जो हमारा जो अगेंस्ट द ईथोज ऑफ फेडरलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट टू द वोटर बिहेवियर। सी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइमरी हाइपोथेसिस ऑफ दिस क्रिटिसिज्म इज दैट इंडियन वोटर्स आर नॉट मैच्योर informed enough to differentiate between the voting choices for the state assembly and the Lok Sabha in the case simultaneous elections are held. As a result, voter behavior gets influenced and she may vote for the same political party, which in most cases may be larger national parties. सी हमें पता है कि हमारे पास अभी भी जो लिटरेसी का जो लेवल है स्टेट्स में, वो सारे स्टेट्स में उतना हाई नहीं। यहाँ के जो मतलब कि जो जनरल पीपल जो है इतना मैच्योर्ड नहीं है, एंड वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे ठीक मतलब कि जो सही होगी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के, और कौन सी जो पार्टी जो है वो रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ठीक होगी। सो बेसिकली वो करेंगे क्या कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेम जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट कर देंगे अपने जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए भी, और जो है नेशनल लेवल पे जो है मतलब कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी। तो ये बहुत बड़ा जो है एक मतलब कि इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। सी होता क्या है कि जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वोट मांगने के लिए आते हैं। ओके, सो लोग जो है जनरली ये कह सकते हैं कि आपने हमसे ये जो प्रॉमिस किया था आपने ये फुलफ़िल नहीं किया, इस बार हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं। ओके, सो इस चीज़ को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर्स होते हैं उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बना रहता है, और इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए अकाउंटेबिलिटी समझ करके वो कुछ ऐसा मतलब डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, कुछ ऐसे जो पॉलिसीज वगैरह लेके आते हैं सो डैट कि नेक्स्ट टाइम उनको वोट मिले। लेकिन अगर ये 5 ईयर्स में ही अगर ये होने वाला था, ये अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है मतलब गवर्नमेंट की कम कर देती है, और ये जो है मतलब कि उनको मतलब कि इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो मतलब कि न्यू मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आने की सो डैट कि जो जनरल पब्लिक का डेवलपमेंट हो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Holding simultaneous elections will require certain requirements such as the curtailment of the extension of the terms of the House of the People, State Legislative Assemblies, amendment to the relevant provisions of the Constitution, amendment to the Representation of the Peoples Act 1951, ratification by the state to this constitutional amendment। सी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ये दोनों हाउसेस में पहले पास करना पड़ेगा। ओके, सो डैट कि जो मतलब कि कैसे जो हम लोग मतलब स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनका जो मतलब हम लोग टर्म्स या तो कर्टेल कर पाएँ या एक्सटेंड कर पाएँ, कैसे हम लोग जो लोकसभा का जो है मतलब कि जो हाउस ऑफ द पीपल का जो है मतलब टर्म या तो मतलब कर्टेल कर पाएँ या एक्सटेंड कर पाएँ। ठीक है, हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स नेशनल पार्टीज़। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ द ब्रिंगिंग इक्विटी, सस्टेनिंग प्लुरलिटी एंड प्रोमोटिंग द लोकल एंड रीजनल लीडरशिप एज साइमल्टेनियस इलेक्शंस में प्रमोट द नेशनल पार्टीज़। सी साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो वोट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है वोटर्स के बिहेवियर पे, एंड हो सकता है कि जो उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जो हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही नेशनल एंड जो है स्टेट लेवल के लिए वोट कर दें। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप्स क्या टेकन है, मतलब कि अब तक जो है मतलब इस फील्ड में जो है स्टेप्स क्या लिए गए हैं। ओके, सो इससे पहले कुछ ये देख लेते हैं कि जो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या रिलेटेड है। सी आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है फॉर अ नॉर्मल टर्म ऑफ द 5 ईयर्स फॉर द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द लोकसभा। मतलब ये कहता है आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल जो लोकसभा है इसका जनरल टर्म जो होना चाहिए, नॉर्मल टर्म होना चाहिए वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। सिमिलरली जो आर्टिकल 172(1) जो कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका भी जो है ये फर्स्ट सीटिंग से लेकर के इसका जो है 5 ईयर्स का टर्म होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सी इन साउथ अफ्रीका इलेक्शन टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल legislatures are held simultaneously for the 5 years and the municipalities elections are held 2 years later on for a fixed date। सो ऐसा कोई नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी जो है ये मतलब कि यूज में है। ये साउथ अफ्रीका में जो है मतलब जो प्रोविंशियल एंड द नेशनल जो लेजिस्लेचर्स की जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 ईयर्स पे होते हैं, और म्यूनसिपल इलेक्शंस जो होते हैं वो
मतलब कि 2 साल बाद होते हैं। ओके, स्वीडन में देखते हैं। सो इलेक्शन टू द नेशनल, द प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस एंड द लोकल बॉडीज म्यूनसिपल असेंबलीज आर हेल्ड ऑन अ फिक्स डेट, दैट इज सेकेंड संडे इन सेप्टेम्बर फॉर 4 ईयर्स। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन जो इनका हुआ था पहला, सपोज कि सितंबर 14 2014 में हुआ था, नेक्स्ट जो है सितंबर 9 2018 में हुआ, और इससे पहले ही जो है डेट डिसाइडेड है कि सितंबर 11 2022 में ये और नेक्स्ट इनका जो इलेक्शन होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो द लॉ कमीशन ऑफ India, chaired by the Justice B.S. Chauhan, released its draft report on the simultaneous election on August 30, 2018. The report examined the legal and the constitutional questions related to the conduct of the simultaneous election. Key draft recommendations include सी। सो इसमें क्या जो है इन्होंने बताया था, B.S. चौहान के जो मतलब कि लॉ कमीशन जो बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस B.S. चौहान, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो इसमें ये बोला गया था कि द कमीशन नोटेड दैट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ पास्ड मे कर्टेल द term of the Lok Sabha State Assembly. It recommended replacing the no confidence motion with a constructive vote for the no confidence motion. Through appropriate amendments in a constructive vote of the no confidence, the government may only be removed if there is the confidence in an alternate government. It further suggested the option for limiting the number of such motions during the term of the House Assembly. See, अभी के लिए क्या होता है, हाल फिलहाल में हमने देखा था कि हरियाणा में जो है अपोजिशन गवर्नमेंट जो है खट्टर जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट में लो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास करने की कोशिश उन्होंने किया था। सो बेसिकली होता क्या है कि लो कॉन्फिडेंस मोशन में ये देखा जाता है कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके पास जो है उतना जो है एमएलए का सपोर्ट आपके पास है या नहीं है। अगर उतना एमएलए का सपोर्ट आपके पास अगर नहीं है तो आपकी सरकार गिर जाती है। सो ये कह रहे हैं कि इसको ना फॉलो करके हम लोग जो है अभी जो है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, सपोज अगर जो है रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स को जो रिक्वायर्ड है उतना उनको अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसकी सरकार तभी गिरेगी जब कोई दूसरी गवर्नमेंट है जो क्लेम कर रही है कि उसके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो है सीट्स है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अदरवाइज वो गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल में है, इनके साथ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हाल फिलहाल उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हंग असेंबली। So, if no party secures a majority to form the government, it may result in a hung house assembly. ठीक है, अगर कोई भी जो है मतलब कि मेजॉरिटी मतलब कि कोई भी पार्टी अगर मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है तो ये हंग असेंबली का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस द कमीशन रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट गवर्नर शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द लार्जेस्ट पार्टी अलॉन्ग विद देयर प्री और द पोस्ट पोल अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इस केस में जो गवर्नर को मतलब कि स्टेट लेवल पे एंड प्रेसिडेंट को नेशनल लेवल पे जो लार्जेस्ट पार्टी जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स गेन की है उसको जो है मतलब कि एक मौका देना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, चाहे या फिर अलायंस को जो कि मतलब कि इलेक्शन से पहले का जो है अलायंस बना हो या जो इलेक्शन के बाद जो अलायंस बना हो। सो इफ़ द गवर्नमेंट कैन स्टिल नॉट बी फॉर्म्ड एंड ऑल पार्टी मीटिंग में बी कॉल्ड टू रिजॉल्व द स्टेलमेट। ओके, सो अगर जो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है तो सारी पार्टीज़ का एक जो मीटिंग बुलाया जाना चाहिए और उसमें जो है मतलब इशू को सॉल्व करने की कोशिश किया जाना चाहिए। इफ़ दिस फेल्स मिड टर्म इलेक्शंस में बी हेल्ड। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो जो है मिड टर्म इलेक्शंस होना चाहिए। ठीक है, सो द कमीशन रिकमेंडेड, मतलब कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज़ कि जो बीजेपी एंड जो कांग्रेस है इनका तो कभी अलायंस होने से रहा। ठीक है, तो सपोज़ कि कुछ एक ट्राई वाला सिनेरियो बन जाता है, कोई एक थर्ड पार्टी जो है वो कुछ वोट गेन कर लेती है एंड कुछ जो है बीजेपी एंड कांग्रेस। सपोज़ कि इन तीनों में से कोई भी जो है गवर्नमेंट को अकेले फॉर्म नहीं कर सकता, मतलब कि फॉर्म नहीं हो सकता इनसे, और जो थर्ड पार्टी जो है नहीं वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए रेडी है नहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो उस केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता, वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस कराना ही पड़ेगा। ओके, सो द कमीशंस रिकमेंडेड दैट द एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट बी मेड टू प्रोवाइड दैट एनी न्यू लोक सभा असेंबली फॉर्म्ड आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रीवियस टर्म एंड नॉट द इंटायर 5 years। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सपोज
कि यहाँ पे मतलब कि हाल फिलहाल में सपोज कि 2021 जनवरी 1 को कोई इलेक्शन होता है किसी स्टेट असेंबली में, ओके, और बीच में वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो सरकार गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है। तो अभी कैसे होता है, अगर वो इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए होता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इलेक्शन जो है बाकी के जो 3 साल बच जाते हैं वो उतने टर्म के लिए इलेक्शन होना चाहिए, सो डैट कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के टर्म तक ही वो मतलब कि वो टेन्योर रहे इस गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। So the commission recommended that the appropriate amendment be made to anti-defection law to ensure that all disqualification issues arising from the defections are decided by the presiding officers within 6 months. Okay, so अभी के लिए देखो क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि सपोज़ कि मैंने जो है मतलब कि मैं एक एमएलए हूँ और मैंने जो है मतलब कि अपनी सीट जीती है बीजेपी से, बट मैं क्या करता हूँ बीच में जो है मैं अभी बीजेपी को छोड़ देता हूँ और मैं जो है सपोज़ कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। सो इसमें उसमें क्या किया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ को लगा करके उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके, या फिर सपोज़ कि मैं बीजेपी की सीट से मैं जीता हूँ और बीजेपी के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और मुझे जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी एंटी डिफेक्शन वाले इश्यूज़ हैं उसको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उसको 6 मंथ के अंदर अंदर उसको जो है मतलब उसका डिसीजन लिया जाना चाहिए। कंक्लूजन देखते हैं, वन नेशन वन पोल इज़ अ गुड आइडिया फॉर द वन नेशन वन पोल इज़ अ गुड आइडिया फॉर द इंडियन पॉलिटी, बट इट्स फिजिबिलिटी नीड टू बी थॉरोली एग्जामिन्ड बाई इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द डिबेट एंड डिस्कशन. Also, the desired goals of having only one election every 5 years cannot be achieved overnight in prevailing the circumstances. It has to be achieved in stages. ठीक है, सो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब कि स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, सो इसमें मतलब कि स्टेक होल्डर्स हैं लोअर हाउस अपर हाउस, इन सब में जो मिल करके ये डिस्कशन किया जाना चाहिए, डिबेट किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वगैरह ऑफ इंडिया मतलब कि प्रेसिडेंट, इन सबको बैठा करके जो है एक मीटिंग किया जाना चाहिए एंड जो है इस पे जो है मतलब कि डिसीजन लिया जाना चाहिए। और हमें पता है कि इंडिया एक वास्ट जो कंट्री है, यहाँ पे जो बहुत सारी जो है मतलब कि बहुत सारे अलग अलग जो है मतलब कि लीडर्स के टर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि 2 हो गए हमारे जो है मतलब कि यूनियन टेरिटरी, जैसे कि पुडुचेरी एंड दिल्ली, जहाँ पे जो है मतलब कि सीएम का टेन्योर चल रहा है। ओके, बाकी स्टेट्स में जो है मतलब कि सीएम के टेन्योर चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो है मतलब कि लोकसभा में जो है टेन्योर चल रहा है। तो इन सब को जो है मतलब एक साथ मतलब कि करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको स्टेजेस में किया जाए। Constitutional amendments can provide for the extending or curtailing the terms of the one or the more legislative assemblies, say for by 6 months or so, whatever it is necessary to achieve that goal. But it will require the unprecedented political will and support. So latest law commission report should therefore be considered a good place to start the नेशनल डिबेट और ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शन। सो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इन सबको लाने के लिए हमें कुछ मतलब कि स्टेट असेंबलीज़ का जो है मतलब कि उनका टर्म्स जो है कर्टेल करना पड़ेगा, कुछ का एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था उसको कंसिडर करके एंड इस पे डिबेट स्टार्ट करना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। ओके, थैंक यू गाइज, सो हियर इट एंड्स।